लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से जुट गई है। वहीं बिहार की सियासत में लगातार नए नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, बीजेपी को घेरने के लिए सभी पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी महागठबंधन को मात देने के लिए राज्य की छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी है। हाल ही में जीतन राम मांझी महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। वहीं कुछ महीने पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के करीब आ गए। इस बीच बीजेपी नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को एक और झटका दिया है। आखिर क्या है वह झटका, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कोर वोट बैंक लवकुश समीकरण पर चोट कर रही है। ऐसी कड़ी में शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा ने भी एनडीए के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। नागमणि कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद यह घोषणा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने कहा कि उनकी शोषित इनकलाब पार्टी शीघ्र ही एनडीए का हिस्सा होगी। वे राज्य में एनडीए को मजबूत बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब और एक कुशवाहा नेता बीजेपी के साथ जा रहे हैं। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार के लवकुश वोट बैंक में सेंध लग सकता है और कुशवाहा वोटों में बिखराव हो सकता है। बता दें कि नागमणि कुशवाहा बिहार के क्रांतिकारी नेता दिवंगत जगदेव प्रसाद के पुत्र हैं। जगदेव प्रसाद की गिनती दिग्गज समाजवादी नेताओं में होती है। बता दें कि बिहार में भाजपा अभी नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाने की हर संभव कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार की पार्टी का अति पिछड़ा समाज के कुर्मी और कोयरी समाज के वोटरों पर अच्छी पकड़ है। ऐसे लवकुश समीकरण कहा जाता है कि बिहार में इनकी संख्या करीब 12% है। भाजपा ने नीतीश के साथ रहकर लवकुश की ताकत को शिद्दत से महसूस किया है। यही वजह है कि बीजेपी ने नीतीश को कमजोर करने के लिए सबसे पहले लवकुश समीकरण को साधने का काम किया है। बीजेपी ने सबसे पहले लवकुश समीकरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश से अलग किया, यानी कुशवाहा वोटों में बिखराव। बीजेपी कुशवाहा वोटों को और पुख्ता करने के लिए अपना प्रदेश अध्यक्ष भी कुशवाहा बिरादरी के सम्राट चौधरी को बना दिया। अब नागमणि कुशवाहा भी एनडीए के साथ जाने वाले हैं, यानी लवकुश समीकरण से कुश को नीतीश कुमार से बीजेपी ने छिटका दिया। बताते चले कि पिछड़े वर्ग में यादव के बाद आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा तबका कुशवाहा है। इसलिए इस वोट बैंक पर बिहार के दोनों गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन की नजर है। लालू यादव के एमवाई समीकरण के मुकाबले नीतीश कुमार ने 1994 में लवकुश समीकरण बनाया। उसी के सहारे अब तक वे सीएम बने हुए हैं। बीजेपी को भी लगता है कि बिना समीकरण का सहारा लिए उसके लिए कामयाबी दूर की कौड़ी है। इसलिए बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए लवकुश समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश में लगी है।